चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अब ईडी के शिकंजे में कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया, मुडा स्कैम में पीएमएलए के तहत हो गई एफआईआर। जी हां दोस्तों, कर्नाटक के बहुचर्चित मैसूरी शहर विकास प्राधिकरण मुंडा में हुए घोटाले को लेकर मुख्यमंत्री सिद्धारमैया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। उनके खिलाफ परिवर्तन निर्देशालय यानी कि ईडी ने पीएमएलए के तहत मामला दर्ज कर लिया है। पिछले हफ्ते कर्नाटक लोकायुक्त ने कर्नाटक और सीएम और अन्य के खिलाफ धोखाधड़ी और अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया था। विशेष अदालत ने भी मामला दर्ज करने का आदेश दिया था। दरअसल दोस्तों, आरोप है कि कर्नाटक के सीएम की पत्नी को 2011 में कथित तौर पर मैसूरी शहरी विकास प्राधिकरण की तरफ से तमाम नियमों को ताक पर रखकर 14 हाउसिंग साइट्स दी गई थी। अब जल्द ईडी मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर जांच कर सकती है। अगली अपडेट, दिल्ली की सीएम आतिशी और केजरीवाल को मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत, निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक। जी हां दोस्तों, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल और दिल्ली की सीएम आतिशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। दरअसल दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मानहानि के मामले में निचली अदालत की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शिकायतकर्ता बीजेपी नेता राजीव बब्बर को नोटिस जारी किया है। दरअसल दोस्तों, अग्रवाल समाज का नाम वोटिंग लिस्ट से काटने वाले बयान से जुड़े मानहानि के मामले में केजरीवाल और आतिशी ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। हिजबुल्लाह और इजराइल आमने सामने की जंग को हैं तैयार। नसरुल्लाह की मौत पर भारत पाकिस्तान में प्रदर्शन। लखनऊ में आधी रात सड़कों पर 10,000 लोग उतरे। जी हां दोस्तों, हिजबुल्लाह चीफ की मौत के बाद पहली बार संगठन के डिप्टी चीफ नईम कासिम ने जनता को संबोधित किया। कासिम ने इजराइल पर जनसंहार के आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इजराइल अगर लेबनान में घुसपैठ करेगा तो हमारी फौज लड़ने को तैयार है। नसरुल्लाह की मौत से हमारे प्लान में कोई बदलाव नहीं आया है। वहीं इजराइल के रक्षा मंत्री योआव गैलेट ने सेना को तैयार रहने के लिए कहा है। टाइम्स ऑफ इजराइल के मुताबिक उन्होंने सैनिकों से कहा है कि हिजबुल्लाह के प्रमुख हसन नसरुल्लाह का खात्मा एक महत्वपूर्ण कदम है। हमारे पास जो क्षमताएं हैं हम आगे उनका पूरा इस्तेमाल करेंगे। अगली खबर, दिल्ली में कई जगहों पर बीएनएस की धारा 163 लागू। 5 अक्टूबर तक रहेंगी यह पाबंदियां। जी हां दोस्तों, दिल्ली में कई जगहों पर अगले 6 दिन के लिए बीएनएस की धारा 163 को लागू कर दिया गया है। नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली के अलावा दिल्ली के सभी बॉर्डर्स पर यह धारा लागू कर दी गई है। दरअसल दोस्तों, 30 सितंबर से 5 तक इन जगहों पर धरना प्रदर्शन पर पाबंदी रहेगी और कोई किसी तरह का हथियार लेकर नहीं आएगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने इसको लेकर आदेश दिया है। दरअसल दोस्तों, दिल्ली पुलिस को वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मामला और 2 राज्यों में चुनाव के चलते गड़बड़ी फैलाने के इनपुट मिले हैं, जिसके बाद बीएनएस की धारा 163 को लागू किया गया है। इसके बाद अगली खबर, हरियाणा में राहुल गांधी बोले मोदी के भगवान अडानी, ऑर्डर मिलने पर ईडी सीबीआई भेजकर काम करवाते हैं। अग्निवीर स्कीम जवानों की पेंशन चोरी करने का है तरीका। दरअसल दोस्तों, हरियाणा चुनाव के बीच राहुल गांधी ने हरियाणा विजय संकल्प यात्रा शुरू की। सोमवार 30 सितंबर को पहले दिन यह यात्रा नारायणगढ़ से थानेसर तक आई। यहां जनसभा में राहुल गांधी ने कहा कि मोदी जी के भगवान अडानी हैं, वे ऑर्डर देते हैं, मोदी जी ईडी और सीबीआई भेजकर काम करवा देते हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि हमें ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए जहां 25 लाख ऐश करें, हजारों करोड़ की शादी मनाएं और किसान मजदूर भूखा मरे। मोदी जी नफरत बांट रहे हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने की बात करते हैं। चक्रव्यूह का आकार कमल यानी कि बीजेपी का चुनाव चिन्ह जैसा है, जिसमें फंसाकर अभिमन्यु को मारा गया था। राहुल गांधी ने कहा कि अग्निवीर स्कीम अडानी के हथियार सेना को बेचने के लिए लाई गई थी। ये स्कीम जवानों की पेंशन चोरी करने का तरीका है। अगली खबर, स्मृति ईरानी का राहुल गांधी को चैलेंज, कहा हिम्मत है तो शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित करो, हाथ मिलाने से दिल मिले तो हुड्डा भी सपोर्ट करेंगे। जी दोस्तों, भाजपा की वरिष्ठ नेता एवं पूर्व केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी सोमवार को हरियाणा के रोहतक पहुंची। इस दौरान पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी को चुनौती दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को अगर दलितों की इतनी ही चिंता है तो कुमारी शैलजा को सीएम कैंडिडेट घोषित करे। भूपेंद्र हुड्डा से जब हाथ मिल गया है तो दिल भी मिल गया होगा, फिर तो हुड्डा भी सपोर्ट करेंगे। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। देश का मानसून ट्रैकर, बिहार के दरभंगा में कोसी पर बना बांध टूटा, 1 लाख लोग हुए प्रभावित। राजस्थान से मानसून की वापसी। जी हां दोस्तों, नेपाल में हुई भारी बारिश की वजह से बिहार के 12 जिलों में बाढ़ का खतरा है। दरभंगा में सोमवार देर रात कोसी नदी का बांध टूट गया, इससे 1 लाख लोग प्रभावित हो गए हैं। इसके अलावा सीतामढ़ी, शिवहर, बगहा जिले में भी बागमती नदी के 6 तटबंध टूटे हैं। प्रशासन ने पश्चिमी चंपारण जिले में 8 प्रखंडों के 58 स्कूलों को 2 अक्टूबर तक के लिए बंद कर दिया है। उधर दोस्तों,
राजस्थान में रविवार को झालावाड़, बारां, राजसमंद, सिरोही, उदयपुर के कई हिस्सों में बारिश हुई। प्रदेश में तापमान भी 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया है। वहीं दोस्तों भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 24 घंटे के दौरान 13 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इन 13 राज्यों में तमिलनाडु, कर्नाटक, लक्षद्वीप, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, महाराष्ट्र और गुजरात शामिल हैं। इसके बाद जान लेते हैं अगली खबर। तिरुपति लड्डू विवाद, सुप्रीम कोर्ट ने कहा जांच चल रही है तो सीएम ने बयान क्यों दिया, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। जी हां दोस्तों, तिरुपति मंदिर के लड्डुओं में जानवरों की चर्बी वाले घी के इस्तेमाल पर सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जस्टिस BR गवई और KV विश्वनाथन की बेंच ने कहा कि जब प्रसाद में पशु चर्बी होने की जांच सीएम चंद्रबाबू नायडू ने SIT को दी तब उन्हें मीडिया में जाने की क्या जरूरत थी, कम से कम भगवान को तो राजनीति से दूर रखें। बेंच ने कहा कि जुलाई में लैब रिपोर्ट आई, वह स्पष्ट नहीं है। मुख्यमंत्री SIT जांच के आदेश देते हैं और फिर सितंबर में मीडिया के सामने बयान देते हैं। एक संवैधानिक पद पर बैठा व्यक्ति ऐसा कैसे कर सकता है। अगली बड़ी खबर, महाराष्ट्र सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बना। चुनाव से पहले शिंदे सरकार का बड़ा फैसला। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में एकनाथ शिंदे सरकार ने देसी गाय को राजमाता का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। सोमवार को कैबिनेट बैठक में सरकार ने यह फैसला लिया। महायुति सरकार ने इसको लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है। शिंदे ने कहा कि स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए हमने इन्हें राज्य माता का दर्जा देने का फैसला लिया है। इसके साथ ही हम गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना लागू करने जा रहे हैं। गौशालाएं अपनी कम आय के चलते यह खर्च नहीं उठा सकती थी, इसलिए यह फैसला लिया गया है। अगली खबर, भारत पे ने अश्नीर ग्रोवर के साथ समझौता किया। दोनों पक्षों ने केस वापस लिया। 2022 में विवादों के बाद छोड़नी पड़ी थी कंपनी। जी हां दोस्तों, फिनटेक कंपनी भारत पे ने अपने पूर्व को फाउंडर अश्नीर ग्रोवर के साथ विवादों पर शर्तों के साथ समझौता कर लिया है। शर्तों के तहत ग्रोवर कंपनी में किसी भी तरह से जुड़े नहीं रहेंगे और न ही उसकी शेयर होल्डिंग का पार्ट होंगे। भारत पे ने सोमवार को एक ऑफिशियल बयान में कहा कि ग्रोवर के कुछ शेयर कंपनी के बेनिफिट के लिए रेसिलिएंट ग्रोथ ट्रस्ट को ट्रांसफर किए जाएंगे और उनके बाकी बचे शेयर को उनकी फैमिली ट्रस्ट मैनेज करेगी। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। वकील के या बोलने पर CGI हुए नाराज, बोले यस कहिए, यह कोर्ट है, कॉफी शॉप नहीं। डांट सुनकर वकील मराठी बोलने लगा। जी हां दोस्तों, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया CGI DY चंद्रचूड़ सोमवार को एक सुनवाई के दौरान वकील के अंग्रेजी में या कहने पर नाराज हो गए। उन्होंने वकील को डांटते हुए कहा कि यह कोई कॉफी शॉप नहीं है, ये क्या है या, मुझे इससे बहुत एलर्जी है, इसकी परमिशन नहीं दी जाएगी, आप यस बोलिए। डांट सुनने के बाद वकील ने बताया कि वह पुणे का रहने वाला है। वह मराठी में दलीलें देने लगा। इस पर CGI ने भी मराठी में ही उसे समझाने की कोशिश की। दरअसल दोस्तों, याचिका पूर्व CGI रंजन गोगोई के खिलाफ इन हाउस जांच की मांग को लेकर लगाई गई थी। CGI DY चंद्रचूड़ ने वकील से केस के पूर्व CGI का नाम हटाने का निर्देश दिया है। चलिए जान लेते हैं अगली खबर। महबूबा मुफ्ती बोली, हिटलर के बाद नेतन्याहू सबसे बड़े आतंकी, नसरुल्लाह को शहीद बता चुकी है। विरोध हुआ तो कहा बीजेपी उनके संघर्ष को नहीं जानती। जी हां दोस्तों, PDP अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सोमवार को कहा कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू एडोल्फ हिटलर के बाद सबसे बड़े आतंकवादी हैं, क्योंकि यहूदी नेता ने फिलिस्तीन और लेबनान को गैस चैम्बर में बदल दिया है। महबूबा ने कहा कि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने नेतन्याहू के खिलाफ फैसला सुनाया है। लेबनान पर हमले ने साबित कर दिया है कि वे अपराधी हैं। फिलिस्तीन के बाद अब लेबनान में भी वह हजारों की हत्या कर रहा है। इससे पहले महबूबा मुफ्ती ने इजरायली एयर स्ट्राइक में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह की हत्या की निंदा की थी और लेबनान फिलिस्तीन के समर्थन में एक दिन के लिए अपना चुनाव प्रचार भी कैंसिल कर दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अमेरिका की सीरिया में 2 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक, अलकायदा और ISIS के 37 आतंकी मारे गए। अलकायदा ग्रुप का टॉप लीडर भी मारा गया। जी हां दोस्तों, अमेरिका ने सीरिया में ISIS और अलकायदा से जुड़े आतंकवादी ग्रुप्स के ठिकानों पर हमला किया। इसमें 37 आतंकी मारे गए हैं। अमेरिकी सेना ने रविवार को कहा कि उन्होंने सीरिया में 2 अलग-अलग दिन ऑपरेशन को अंजाम दिया। यूएस सेंट्रल कमांड के मुताबिक 16 सितंबर को मध्य सीरिया में ISIS के ट्रेनिंग सेंटर पर एयर स्ट्राइक की गई थी। इसमें 28 आतंकी मारे गए हैं। इसके बाद अमेरिकी सेना ने 24 सितंबर को उत्तरी पश्चिमी सीरिया में हमला किया, जिसमें अलकायदा ग्रुप के 9 आतंकी मारे गए। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। कोलकाता रेप मर्डर केस, बंगाल सरकार बोली डॉक्टर्स काम नहीं कर रहे। सुप्रीम कोर्ट में डॉक्टर्स ने जवाब दिया, सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाएं चल रही है। जी हां दोस्तों, कोलकाता में 8-9 अगस्त को ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। बंगाल सरकार ने कहा कि रेजिडेंट डॉक्टर्स इन पेशेंट डिपार्टमेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में काम नहीं कर रहे हैं। इसके जवाब में डॉक्टर्स के वकील ने कहा कि सभी इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं में डॉक्टर काम कर रहे हैं। सुनवाई की शुरुआत में पीड़ित के वकील ने कहा कि सोशल मीडिया पर पीड़ित की तस्वीरें और नाम उजागर करने वाले पोस्ट अब तक मौजूद हैं। इसे लेकर CGI DY चंद्रचूड़ ने कहा कि हमने पिछली सुनवाई में कहा था कि कोई भी पीड़ित का नाम और
और फोटो नहीं प्रकाशित कर सकता। अब यह कानूनी संस्थाओं का काम है कि वे इस ऑर्डर को लागू करवाएं। 18 विकेट और 437 रन। चौथे दिन कानपुर में दिखा जबरदस्त एक्शन। भारत बांग्लादेश दूसरा टेस्ट मैच रोमांचक मोड़ पर आया। जी हां दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच दूसरे टेस्ट मैच में चौथे दिन का खेल समाप्त होने तक बांग्लादेश ने 2 विकेट गंवाकर 26 रन बना लिए। दूसरा और तीसरा दिन पूरी तरह बारिश की भेंट चढ़ने के बाद बांग्लादेश ने 107 रन से अपनी पारी को आगे बढ़ाया था। चौथे दिन के खेल में कुल 18 विकेट गिरे और दिन में कुल 437 रन बने। दूसरी पारी में बांग्लादेश के लिए शादमान इस्लाम ने 7 रन और पहली पारी के शतकवीर मोमिनुल उल हक अब तक दूसरी पारी में अपना खाता नहीं खोल पाए हैं।